Hello everyone, this is Meenakshi Rana. In this video, I am going to explain you history. Chapter 6, New Questions and Ideas. Firstly, we will discuss about Angha's school trip. This was the first time Angha was going on a school trip. They boarded the train from Pune in Maharashtra late at night to go all the way to Varanasi in Uttar Pradesh. अनघा आज फर्स्ट टाइम स्कूल ट्रिप पर जा रही थी। इसके लिए उसने पुणे जो महाराष्ट्र में है से वाराणसी जो उत्तर प्रदेश में है की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी मदर ने टीचर से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। नाउ आई विल टेल यू अबाउट द स्टोरी ऑफ बुद्धा। सिद्धार्थ, also known as Gautam, the founder of Buddhism, was born about 2500 years ago. बौद्ध धर्म के फाउंडर सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2005 ईयर्स पहले हुआ था। यह वह टाइम था जब लोगों की लाइफ में तेज़ी से चेंजेस आ रहे थे। जैसा कि आपने चैप्टर 5 में पढ़ा है, महाजनपदों के कुछ राजा इस टाइम बहुत पावरफुल हो गए थे। न्यू सिटीज़ विकसित हो रहे थे और गांव के लोगों की लाइफ में भी चेंजेस आ रहे थे। इसके बारे में आप चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। बहुत से विचारक इन चेंजेस को समझने की कोशिश कर रहे थे। वे लाइफ के ट्रू मीनिंग को समझना चाहते थे। लुक एट द नेक्स्ट पैरा। द बुद्धा बिलोंग टू अ स्मॉल गन नॉन एज द साक्य गन and was a Kshatriya. When he was a young man, he left the comforts of his home in search of knowledge. बुद्ध क्षत्रिय थे और शाक्य नाम के एक छोटे से गण से बिलोंग करते थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया था। अनेक वर्षों तक वे घूमते रहे और अन्य विचारकों से मिलकर डिस्कशंस करते रहे। फाइनली उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया जो बिहार में है में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक मेडिटेशन किया और वहीं पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद उन्हें बुद्ध या बुद्धिमान के रूप में जाना जाने लगा। यहाँ से वे सारनाथ गए जो वाराणसी के पास है, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। कुशीनारा में अपनी डेथ से पहले की लाइफ उन्होंने पैदल ही एक प्लेस से दूसरे प्लेस की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत की। द बुद्धा टॉट दैट लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस। बुद्ध ने सिखाया कि लाइफ कष्टों और दुखों से भरी हुई है और ऐसा हमारी इच्छाओं के कारण होता है जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह मिल जाने के बाद भी सेटिस्फाई नहीं होते और ज़्यादा या अन्य कोई वस्तु पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इसे प्यास या तन्हा के रूप में डिस्क्राइब किया है। बुद्ध ने सिखाया कि आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। He also taught people to be kind and to respect the lives of others, including animals. उन्होंने लोगों को दयालु होने का और लोगों के साथ साथ एनिमल्स का भी रेस्पेक्ट करने की शिक्षा दी। उनको बिलीव था कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हों या बुरे, दोनों ही हमारी प्रेजेंट लाइफ और फ्यूचर पर भी असर डालते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। What was the language used to compose the Vedas? He also encouraged people to think for themselves rather than to simply accept what he said. उन्होंने लोगों को केवल उनके द्वारा कही गई बातों को एक्सेप्ट करने के बजाय स्वयं के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित किया। Let us see how he did. सारनाथ स्तूप। Look at this building. इस बिल्डिंग को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इसी घटना की याद में यहाँ पर स्तूप बनाया गया है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्टोरी ऑफ किसा गौतमी।
Here is a famous story about the Buddha. Once there was a woman named Kisa Gautami, whose son had died. She was so sad. यह बुद्ध के बारे में एक फेमस स्टोरी है। एक समय की बात है, किसा गौतमी नामक एक लेडी के बेटे की डेथ हो गई। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बेटे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके बेटे को जीवित कर दे। एक दयालु व्यक्ति उस लेडी को बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर दूंगा। किसा गौतमी बहुत खुश हो गई, बट जैसे ही वो सरसों के बीज लाने के लिए जाने लगी, तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसी फैमिली के घर से लाना जहाँ पर किसी की डेथ न हुई हो। किसा गौतमी डोर टू डोर गई, बट वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, हस्बैंड, वाइफ, चाइल्ड, अंकल, आंट, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर की डेथ हुई थी। अब आप बताइए कि बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देना चाह रहे थे। ये तो सब लोग समझ ही गए होंगे। उपनिषद्स। Around the time that the Buddha was preaching, and perhaps a little earlier, other thinkers also tried to find answers to difficult questions. जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे, उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे चिंतक भी कठिन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से कुछ डेथ के बाद की लाइफ के बारे में जानना चाहते थे और कुछ यज्ञों के बारे में जानना चाहते थे। इनमें से ज़्यादातर थिंकर्स का यह मानना था कि इस यूनिवर्स में कुछ तो ऐसा है जो कि परमानेंट है और जो डेथ के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसको आत्मा और ब्रह्मा या यूनिवर्सल सोल के रूप में डिस्क्राइब किया। वे मानते थे कि आत्मा और ब्रह्मा एक ही हैं। Many of their ideas were recorded in the Upanishads. These were part of the later Vedic text. ऐसे कई आइडियाज उपनिषदों में रिकॉर्ड हैं। ये लेटर वैदिक टेक्स्ट का पार्ट थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच बातचीत का कंटेंट है। ये आइडियाज सिंपल डायलॉग्स के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। नाउ स्टूडेंट्स, लुक एट दिस बॉक्स, 6 schools of Indian philosophy. Over centuries, India's intellectual exploration of truth has come to be represented by 6 systems of philosophy. सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व फिलोसॉफी के 6 सिस्टम्स द्वारा किया गया। These are known as वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा। फिलोसॉफी के ये 6 सिस्टम्स की स्थापना क्रमशः इन्होंने की थी। ऋषि कणद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास। ये फिलोसॉफीज आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को गाइड करते हैं। जर्मन में जन्मे ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट फ्रेडरिक मैक्स मुलर ने देखा कि फिलोसॉफी की इन 6 सिस्टम्स का डेवलपमेंट कई जनरेशन्स के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, फिर भी सत्य की समझ में तालमेल दिखाई देता है। मोस्ट उपनिषदिक थिंकर्स वर मैन, स्पेशली ब्राह्मण्स एंड राजाज। ओकेजनली देर इज मेंशन ऑफ वुमन थिंकर्स सच एज गार्गी, हु वॉज फेमस फॉर हर लर्निंग। ज़्यादातर उपनिषद विचारक मैन होते थे, स्पेशली ब्राह्मण और राजाज। कभी कभी गार्गी जैसी वुमन थिंकर्स के बारे में भी बताया गया है, जो अपनी शिक्षा के लिए फेमस थी और शाही दरबारों में आयोजित डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया करती थीं। गरीब लोग रेयरली ही पार्टिसिपेट किया करते थे इस तरह के डिस्कशंस में। इसी तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ जाबाली के नाम पर पड़ा था। सत्यकाम के मन में रियलिटी के बारे में जानने की गहरी इच्छा थी।
गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में एक्सेप्ट किया और वह उस समय के सबसे ज़्यादा फेमस थिंकर्स में से एक बन गए। उपनिषदों के कई आइडियाज़ का डेवलपमेंट बाद में फेमस थिंकर शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में आप क्लास 7th में पढ़ेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द स्टोरी ऑफ द वाइज beggar. Here is a dialogue based on a story from one of the most famous Upanishads, the छांदोग्य उपनिषद। यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक फेमस उपनिषद की स्टोरी पर आधारित है। शौनक और अभिप्रतारण नाम वाले दो ऋषि यूनिवर्सल सोल की उपासना करते थे। एक बार जैसे ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वानों, आप किसकी उपासना करते हैं? अभिप्रतारण ने रिप्लाई दिया, यूनिवर्सल सोल की। भिखारी बोला, इट मीन्स आप यह जानते हैं कि यह यूनिवर्सल सोल पूरे वर्ल्ड में विद्यमान है। ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ, हम जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह यूनिवर्सल सोल पूरे वर्ल्ड में मौजूद है तो यह मेरे अंदर भी है। मैं कौन हूँ? मैं भी तो इस वर्ल्ड का एक भाग ही हूँ। तुम सत्य बोलते हो, युवा ब्राह्मण ने कहा। इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप उस यूनिवर्सल सोल को भोजन देने से मना कर रहे हो। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। Now we will discuss about Panini the grammarian. This was also the time when other scholars were at work. One of the most famous was Panini, who prepared a grammar for Sanskrit. इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में से एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों और व्यंजनों को एक स्पेशल ऑर्डर में रखकर उसके आधार पर फॉर्मूला क्रिएट किए। ये फॉर्मूला अलजेब्रा के फॉर्मूला से काफ़ी मिलते जुलते हैं। उन्होंने भाषा के नियमों को शोर फॉर्मूला में लिखने के लिए इनका यूज़ किया था। Students, remaining part of this chapter I will explain you in next video. If you like this video, please subscribe to my channel and don't forget to press the like button. Thanks for watching. Have a good day.